FBM क्या होता है और FBA क्या होता है, ठीक है, इसको हम देखते हैं जरा। देखिए, आप पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान में तो अमेजोन है ही नहीं, आपने सेल करनी ये चीज यूके के अंदर या यूएसए के अंदर। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि अब यहाँ पे क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, आपने कुछ चीज बेचनी हो, आपको दुकान होगी, दुकान के अंदर आपके मुलाजिम होंगे, वो होम डिलीवरी देंगे। अब जैसे पिज्जा वगैरह आप ऑर्डर करते हैं तो उन पे मोटरसाइकिल पे बंदे रखे होते हैं, वो घर पे आता है आपको पिज्जा दे जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह आपने अगर मिसाल के तौर के ऊपर कोई दराज से चीज़ मंगवानी है या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से चीज़ मंगवानी है, आप ऑर्डर करते हैं, दुकानदार जो है ना वो अपने आप को TCS कर देता है या लेपर्ड कोरियर कर देता है, ठीक है, आपकी घर आ जाती है। आप तो बैठे हुए पाकिस्तान में, आपने चीज़ बेचनी है अमेजोन में, यूएसए में, यूके में, आप कैसे बेचेंगे? उसके लिए अमेजोन आपको एक फैसिलिटी देता है और वो ये कहता है कि मैं फुलफिल करूंगा आपके ऑर्डर्स को। फुलफिल बेसिकली रेफर्स टू पिक, पैक एंड शिप। ठीक है, अमेजोन कहता है जब आपके पास ऑर्डर आएगा ना, आप ऐसा करें कि अपनी इन्वेंट्री मेरे पास रखवा दें। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी नॉमिनल अमाउंट चार्ज करूंगा इन्वेंट्री की, क्योंकि आपने मेरे, जारी बात है, वेयर हाउस इनके आप कभी वैसे लिखे हैं अमेजोन वेयर हाउस गूगल के ऊपर और गूगल इमेजेस में चले जाएं, वहां जाके आपको पता चलेगा कि अमेजोन के वेयर हाउस कितने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, वहां पे अमेजोन कहता है कि आप इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में रखवा दें, उसके बाद मैं आपसे बहुत ही नॉमिनल चार्ज करूंगा उसकी फी। ठीक है, और उसके बाद आपके कस्टमर का जो भी ऑर्डर आएगा ऑनलाइन, मैं उसको प्रोडक्ट को लूंगा, डब्बे में डालूंगा और उसको पैकेट में डाल के सेल भेज दूंगा कस्टमर को। वो मेरा काम, मैं जानू और कस्टमर जाने। रास्ते में अगर टूट जाती है, नहीं पहुंचती, कुछ भी है, वो मेरे जिम्मे है, तुम्हारा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसे हम कहते हैं फुलफिल्ड बाय अमेजोन, FBA। ऑर्डर फुलफिल हो रहा है बाय अमेजोन। ठीक है, ऑर्डर इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, तो ये अमेजोन इसके चार्जेस लेता है, पिक, पैक एंड शिप के। ठीक है, अमेजोन की दो किस्म की फी होती है। ठीक है, इसको समझ लें जरा। जब भी आप कोई एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट है कि जो आपने होलसेलर से कोई चीज ली या आपने चाइना चीज बनवाई, तो वो तमाम कॉस्टिंग करेंगे आप। एक कॉस्ट होती है कि जो आपको उसकी पड़ती है, किसकी भला, अमेजोन चार्ज करता है। अमेजोन कहता है कि भाई तुम आखिर अपनी प्रोडक्ट को मेरी वेबसाइट के जरिए बेच रहे हो ना, तो मुझे रेफरल फी भी तो दो। मैंने आपको कस्टमर रेफर किया है ना, आप अगर अपनी वेबसाइट बनाए होते तो वेबसाइट कस्टमर आता आपके पास 60%, 70% टोटल तो यूएसए यूके की आबादी मेरे अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर सर्च करती है प्रोडक्ट को, तो कस्टमर तो मेरे पास आ रहा है, वहां से आपकी प्रोडक्ट चीज ले रहा है, तो मुझे रेफरल फी दो, वो होती है 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। दूसरी होती है पिक, पैक एंड शिप की फी, जिसे हम कहते हैं FBA फी। वो अमेजोन कहता है कि मैं आपका डब्बा लूंगा, उसमें डालूंगा, मेरी पूरी डिलीवरी वैन है, सेटअप है, घर तक उसके पहुंचेगा, उसके भी मैं आपसे चार्जेस लूंगा। ठीक है, तो उसकी भी फी चार्ज करेगा अमेजोन। तो अमेजोन ये कहता है कि आपके ऑर्डर्स को जो मैं फुलफिल कर रहा हूं उसकी मैं सर्विस चार्जेस लूंगा। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। अगर कस्टमर को चीज कोई टूटी हुई पहुंचे, खराब पहुंचे, और वो अगर बैड रिव्यूज दे दे कि मुझे चीज टूटी हुई मिली थी, लेट मिली, और शॉपर फटा हुआ था, अंदर से कोई डैमेज थी, कोई भी ऐसी बात लिख देता है, तो अमेजोन उस रिव्यू को काट देता है वहां पे रिव्यूज के सेक्शन में, और लिख देता है कि देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द सेलर बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, आप सेफ होते हैं उसमें, ना आपके अकाउंट हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, ना आपकी स्टार रेटिंग पे फर्क पड़ेगा, ना आपके फीडबैक पे फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका जिम्मे ही नहीं है वो। दिस इज नोन एज अमेजोन, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, FBA। एक होता है FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। आप मर्चेंट हैं, आप कहते हैं नहीं मेरे पास मेरा मेरा घर जो है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर ये वो लोग अमून करते हैं जो वहां पे बैठे हुए होते हैं, या वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की सर्विसेज यूज करते हैं, जिन्हें हम 3PL बोलते हैं मुख्तसरन, इसका मुखफ़फ़ यूज करते हैं, जो अमेजोन की तरह सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। चले हम फर्ज करते हैं, आसान केस लेते हैं, आप यूएसए में बैठे हुए हैं, आपका वहां पे घर है, आप कहते हैं मेरे घर का स्टोर फारिग पड़ा हुआ है, आप बेचते हैं मिसाल के तौर के ऊपर मोबाइल की चार्जिंग केबल। और मोबाइल की चार्जिंग केबल कितनी जगह लेती है, आप एक बड़ा डब्बा भी लाकर रखते हैं, उसमें 1000 केबलें आ जाएंगी। आप कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है अमेजोन के पास रखवाने की, मैं अपनी फीस बचाता हूँ। ठीक है, मैं अपनी फीस बचाऊंगा।
तो लिहाजा आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो FBA करता नहीं, मैं FBM करूंगा। जब भी कोई ऑर्डर आता है फिर उसमें होता क्या है कि आप फॉर तौर पर ऑर्डर लेते हैं और कोई ऑर्डर आएगा, आप उसको केबल को शॉपर में डालेंगे और शाम को यूपीएस वाला, ये जिस तरह हमारे यहाँ TCS है ना, वहाँ पे यूपीएस है, यूपीएस कोरियर सर्विस या DHL कोरियर सर्विस वाला आपसे आ जाएगा, वो चीज़ ले जाएगा और कस्टमर को पहुंचा देगा। लेकिन अगर रास्ते में कहीं टूट गई या ना मिली, उसके जिम्मेदार आप होंगे, अमेजोन नहीं होगा। ठीक है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, अमेजोन नहीं होगा। और रिटर्न अगर आता है तो भी उसको आप डील करेंगे, अमेजोन नहीं करेगा। तो इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। प्राइवेट लेवल बिजनेस के अंदर ठीक है, आप कर लें, कोई मसला नहीं, FBA कर लें, FBM कर लें, जहां पे कॉस्ट सेव होती है आप कर सकते हैं। लेकिन होलसेल बिजनेस के अंदर जो सेलर्स लिस्टिंग के अंदर FBA कर रहे होते हैं, उनको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, अमूमन ये एक मशहूर है कि अमूमन 70 से 80%, जो 70 to 80% जो बाय बॉक्स है ना, वो FBA वालों को मिलता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर 5 सेलर्स हैं, 5 से 5 जो है वो उनकी अकाउंट हेल्थ भी सेम है, फीडबैक भी सेम है और उनकी प्राइसेस भी सेम है, तो फिर देखा जाएगा कि अब FBA कौन है, FBM कौन है। तो जो FBA कर रहा होगा उसको ज्यादा चांसेस होंगे कि उसे बाय बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दैट नाउ यू हैव क्लियर्ड अबाउट FBA एंड FBM। ठीक है, तो ये बिजनेस मॉडल्स हैं। अच्छा, एक एक फैसिलिटी है इसकी, MCF बोलते हैं उसे, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। ये एक और बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी है। इसको चूंकि बात है तो जरा जिमनी, लेकिन इसी से रिलेटेड है थोड़ी सी, तो मैं बता देता हूँ आपको। आपने ना, आपका अमेजोन पे बड़ा बिजनेस चमक गया, आप कहते हैं यार मेरी प्रोडक्ट तो धड़ धड़ सेल हो रही है इसमें अमेजोन पे, अब मैं थोड़ा आगे भी बढ़ूं और दूसरी मार्केट में भी जाऊं। अच्छा, आप जाते हैं ईबे के ऊपर और वहां पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट को चाहते हैं कि सेल करना शुरू कर दें इसी प्रोडक्ट को। अब ईबे आपको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता FBE की कि फुलफिल्ड बाय ईबे। ईबे कहता है भाई अपना हिसाब किताब खुद देखो, मेरे पास कोई वेयरहाउस का सेटअप नहीं है। जैसे अमेजोन FBA सर्विस प्रोवाइड करता है, इस तरह ईबे प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, लेकिन अमेजोन आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट मेरे वेयरहाउस में रखवाई हुई है, तो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी बेचना चाहते हैं तो मैं उसको पिक पैक एंड शिप कर दूंगा और उसकी फीस चार्ज कर लूंगा, जैसे अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, तो अब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली ईबे के ऊपर, कस्टमर का ऑर्डर आया। ठीक है, अब ऑर्डर आने पर अमेजोन वाले क्या करेंगे, उसको डब्बे को लेंगे, उसमें चीज पैक करेंगे, उसे शॉपर में डालेंगे और उसे शिप कर देंगे आपके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर, और उसके अगेंस्ट आपसे सर्विस चार्जेस चार्ज कर लेंगे। अब आप चीज बेच रहे थे ईबे के ऊपर, तो लिहाजा अब आपको अमेजोन रेफरल फी तो चार्ज नहीं करेगा 15%, क्योंकि आप कस्टमर आपके पास से तो नहीं आया ना, अमेजोन के पास से तो नहीं आया, अब तो ईबे से आया। लेकिन उसने पिक पैक एंड शिप की तो सर्विस प्रोवाइड की है आपको, तो लिहाजा वो उसके सिर्फ FBA चार्जेस चार्ज करेगा, बस और कुछ नहीं है। तो इसे कहते हैं मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, ये भी काम हो जाता है यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाएं और वहां पे लिस्टिंग लाइव कर दें। ठीक है, जब अमेजोन पे बिजनेस चलना शुरू हो जाए या ना भी चले तो भी आप वहां पे इन्वेंट्री पहुंच जाएगी आपकी, तो वहां से आप बेशक ईबे के ऊपर सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, आप अपनी कोई प्राइवेट वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग की बना लें, या जैसे अपनी वेबसाइट होती है ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना के बेचना शुरू कर दें। आप फेसबुक के ऊपर शॉप बना लें, अब तो फेसबुक ने भी बिजनेस शॉप का एक ऑप्शन दे दिया, आप फेसबुक पे भी शॉप बना सकते हैं, वहां से आप बना लें। आप लिंक्डइन के ऊपर, पिनट्रस्ट के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सेल हो जाती है। डिलीवरी कहाँ से करेंगे, अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर से। तो यूं आप जो है उसका MCF मॉडल यूज कर सकते हैं, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट का। ठीक है, आई थिंक दैट दिस मेक सेंस, और ये मुझे उम्मीद है कि मैं आपको क्लियर कर सका हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ना कुछ टूल्स यूज होते हैं। अब जो टूल्स हैं वो खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि मेजर टूल है जंगल स्काउट। अच्छा, प्राइवेट लेवल और होलसेल के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। मैं पहले ना आपसे बात करता हूँ प्राइवेट लेवल के टूल्स की। यहाँ पे देखें जितने भी टूल्स लिखे हुए हैं ना, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये तमाम टूल्स प्राइवेट लेवल की टूल्स हैं, कि जिसमें अगर आप प्राइवेट लेवल बिजनेस के लिए अगर आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इन टूल्स को यूज करेंगे। ठीक है, पहला जो टूल है आपका वो है जंगल स्काउट, ये यूज किया जाता है।
ठीक है, जंगल स्काउट आपको बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, उसके वॉल्यूम कितना है, उसके रिव्यूज फीडबैक वगैरह एक समरी देता है आपको। ठीक है, मर्चेंट वेल आपको कीवर्ड सर्च वॉल्यूम बताता है, कोई भी कीवर्ड कितनी दफा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, यूएसए में या यूके में अमेजोन के ऊपर। अच्छा, ये आपको देता है ब्रॉड सर्च वॉल्यूम। हीलियम 10 देता है आपको स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम, नैरो सर्च वॉल्यूम। ठीक है, आप इसमें मार्केट सेलेक्ट करते हैं यूके या यूएसए, और वो आपको बताता है कि कोई किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। ये बहरहाल अभी फिलहाल ना मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी पूरी प्रैक्टिस करेंगे हम बाद में। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वायरल लॉन्च का बहरहाल अब यूज खत्म हो गया है, लेकिन वायरल लॉन्च भी तकरीबन हीलियम 10 की तरह या जंगल स्काउट की ही तरह है, लेकिन अब जब से जंगल स्काउट और हीलियम 10 आए, वायरल लॉन्च का यूज अब जरा कम हो गया। हम इसके रिजल्ट्स पे इतना रिलाय नहीं करते, हम ज्यादातर जंगल स्काउट या हीलियम 10 के रिजल्ट्स पे रिलाय करते हैं। तो हीलियम 10 एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसके अंदर और भी बहुत काम होते हैं। इसका सेरिब्रो और मैग्नेट, स्क्रीबल्स, काफ़ी इसके अच्छे अच्छे फंक्शन हैं इसके। तो बहुत अच्छे तरीके से ना ये प्रोडक्ट के सर्चिंग के अंदर हेल्प आउट करता है हमें। तो इसी तरह जंगल स्काउट भी है। तो ये जो है मुख्तसर से एक तारुफ था प्रोडक्ट सर्चिंग का। फिर आगे कैटेगरी एनालिसिस है। देखें, अमेजोन जो है वो, इसमें दो टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ेंगे, एक गेटेड और एक अनगेटेड कैटेगरीज। मैं मुख्तसरन बता देता हूँ आपको ताकि आपको एक वाजे हो जाए, क्योंकि जब बाज़ औक़ात ना रवानी में हम बोल जाते हैं यार ये कैटेगरी गेटेड है, ये अनगेटेड है। अब गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी क्या है? गेटेड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है कि जिसके अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट को इजीली सेल नहीं कर सकते, अमेजोन ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है। पहले आपको अमेजोन की वो रिस्ट्रिक्शन दूर करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे उस पर कोई स्पेशल इंस्पेक्शन है, या कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, या कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो आपको उस प्रोडक्ट को पहले, उस प्रोडक्ट के मुतालिक पहले वो करनी पड़ेगी, और फिर जो है वो आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अनगेटेड का मतलब यह है कि कोई भी उसमें सेलर आ जाए उस कैटेगरी में, उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दे, कोई मसला नहीं। ठीक है, उसे हम कहते हैं अनगेटेड कैटेगरी। जो अनगेटेड कैटेगरीज होती हैं, चूंकि वो ओपन होती हैं फॉर ऑल सेलर्स, सो दैट्स व्हाई देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड अ ह्यूज कंपटीशन इन दैट कैटेगरी। तो उसके अंदर जाहिर बात है सेलर्स भी ज्यादा होते हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा होता है। जो गेटेड कैटेगरीज होती हैं वो चूंकि एक गेट लगा हुआ होता है, तो इसलिए कोई भी उसमें नहीं जा सकता, सिर्फ वही जाएगा कि जो अमेजोन को वो सर्विस, वो जो सर्टिफिकेशन है वो देगा। तो लिहाजा गेटेड कैटेगरीज के अंदर कंपटीशन भी कम होता है और प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें सेलर्स जो है वो, अब कस्टमर के लिए तो वो गेटेड नहीं है ना, कस्टमर को तो सामने प्रोडक्ट नजर आ रही है, वो तो जो मर्जी चाहे प्रोडक्ट खरीद ले। सेलर के लिहाज से वो गेटेड या अनगेटेड है, तो लिहाजा कस्टमर तो उसके ऊपर जैसे आम प्रोडक्ट्स पे जा रहा है वैसे उन प्रोडक्ट्स पे भी आ रहा होता है, लेकिन गेटेड होने की वजह से सेलर्स कम हो जाते हैं, तो लिहाजा कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है, और फिर आप अपनी मर्जी का जरा हाई मार्जिन भी रख सकते हैं उसमें। तो ये एक छोटा सा तारुफ था कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं। हाउ टू गेट अ कैटेगरी अनगेट करवाने का क्या तरीका होता है? देखें, एक वेबसाइट है फनल गुरु। ठीक है, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप ना ये काम करें कि उसको पैसे देते हैं, और वो आपके बिहाफ के ऊपर आपके सेलर सेंट्रल और आपकी कंपनी की डिटेल्स वगैरह यूज करके वो आपको अमेजोन से कैटेगरी अनगेट करवा देती है, फनल गुरु। ठीक है, मैं अगर नाम ना भूल रहा हूँ तो यही नाम है। और उसके अलावा आप ये खुद भी काम कर सकते हैं, अमेजोन से पूछ लें भी तुम्हें क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो सर्टिफिकेशन आप उसे, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम होते हैं उसमें अमेजोन कहता है आपकी 100% इंस्पेक्शन हो। वैसे तो अमूमन आप कोई भी, मिसाल के तौर पे आपने पेंसिल्स बनवाई, उसमें से आपने रैंडम इंस्पेक्शन करवा लेते हैं फैक्ट्री में से, वो रैंडमली आइटम निकालेगा और उसे इंस्पेक्शन कर देंगे, कंपनी कर देती है इंस्पेक्शन कि हाँ भाई रैंडमली हमने 2000 पेंसिल्स में से 10 पेंसिलें सेलेक्ट की, उनको शॉप किया, वो सही थी, अंदर सिक्के भी सही थे, इट्स ओके, चले जी। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में अमेजोन कहता है कि हर चीज़ की इंस्पेक्शन करवानी है आपने, हर आइटम की, हर पीस की, उसे चलवा के चेक करना है और देखना है कोई चलती क्या नहीं चलती। ठीक है, इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन या रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड हो सकती हैं, तो वो आप पूरी कर दें, सर्टिफिकेट ले लें किसी कंपनी से जिसको अमेजोन मानता है, वो आगे जमा करवा दें, तो आपकी कैटेगरी गेटेड से अनगेट हो जाएगी। तो इस तरह हम करवा देते हैं। ठीक है, सो फॉर इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड मैं जो हूँ इसको ख़त्म कर चुका हूँ अपने उस टॉपिक को।